हम जनपद जौनपुर में हैं। जलालपुर ब्लॉक के अंतर्गत भवनाथपुर गांव में हमारे पास राजेंद्र प्रसाद पूर्व जिला पंचायत हमारे पास हैं। इनसे हम बात करते हैं जिस तरीके से ये रोड की स्थिति दिखाई दे रहा है आपको। ये सांसद प्रिया फरोज का सांसदीय क्षेत्र है। नेताजी क्या कहना चाहते हैं आप? पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं आप हम लोगों के क्षेत्र में आकर के और हम लोगों का ये रोड देख करके, हम लोगों की समस्या देख करके बात भी अपने चैनल के माध्यम से सबको, जिलाधिकारी महोदय को पहुंचाना चाह रहे हैं। मैं इसलिए आपको धन्यवाद दे रहा हूं। पत्रकार महोदय, आपसे आप अपने आँख के सामने देख रहे हैं। कोई बताने की बात नहीं है, न कोई इसमें छिपाने की बात है। अंधे आदमी भी अगर आएगा तो ये देखेगा कि नहीं, ये रोड पर जो है कि बिगड़ा हुआ बाद 15 बरस से ये रोड का कोई मरम्मत नहीं हुआ है। और लोगों को, ये भवनाथपुर हमारे बस्ती है जो कि भवनाथपुर में है। और भाई, इन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, न रोड का व्यवस्था है, न और कोई शौचालय का व्यवस्था न किया गया है। कोई व्यवस्था नहीं किया गया। इन लोगों की भारी समस्या है। जबकि त्रिलोचन महादेव से त्रिलोचन रामपुर, रुकिए भाई, यहाँ रामपुर त्रिलोचन महादेव से रामपुर सुअरी रोड पर जो कि लगुआ पर जाता है, लगुआ से हो करके कठराव मार्ग है। और यहाँ से लोग आने जाने वालों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। जबकि आज मैं कह रहा हूँ कि अगर ये रोड बन जाए तो, लेकिन ये बात को पहुँचाएगा कौन? नेताजी, बगल में सांसद जी का विद्यालय है, जंगी महाविद्यालय, वहाँ का रोड काफी फ्रेश है। और यहाँ गांव के जो आते जाते हैं लोग, रोड की स्थिति है, क्या आप कहना चाहते हैं इस तरीके से? देखिए, यहाँ के 5 विधानसभा के सांसद हमारे प्रिया सरोज जी हैं जी। मैं उनको भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि उनके कार्यकाल में जीतने के बाद 5 विधानसभा के सांसद हमारे प्रिया सरोज जी, उनको भी धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ। उनका तो हम नाम ही नहीं लेते, लेकिन आप लोग जब पूछ ही रहे हैं पत्रकार महोदय, मुझे बताना पड़ा है। नहीं, हम बताते नहीं। अबे गांव वाले भी बोल रहे हैं कि आपका सांसद, आप वोट मांगने के लिए आते हैं, कहते हैं कि फला को वोट दे दीजिए, फला को जिता दीजिए, तो हम लोग आपके कहने पर वोट देते हैं। लेकिन हम लोगों का वोट तो लेके आप चले जाते हैं। हम लोगों का काम कौन कराएगा? रोड का काम कौन कराएगा? बिजली बत्ती का कौन काम कराएगा? कौन जो है कि नल का काम करवाएगा? ये तो आपका ना काम करवाना है। हम लोग तो आपको, तो ये लोग जनता हमको पकड़ते हैं। ज्ञापन अपन दिए थे नेताजी आप सांसद जी, जिलाधिकारी महोदय को अभी मैंने ज्ञापन नहीं दिया हूँ, लेकिन सोमवार को मैं इस विषय में अवगत कराऊंगा। सांसद जी को आप अवगत कराए हैं कि नहीं? सांसद जी को तो अवगत, इधर से सांसद जी कभी दिखाए, फोन नहीं उठाती है सांसद जी। प्रिया सरोज, तूफानी सरोज, उनके पिताजी, वो भी फोन नहीं उठाते हैं। तो उनको हम कब बार कौन कौन सा चीज का अवगत करावें? उनको हम कौन कौन सा चीज का अवगत करावें? मछली फर की जो पूर्व सांसद हैं बीपी फरोज का कहना है कि 2024 के बाद पूरे मछली फर में एक भी रोड नहीं बना है। क्या वो सही कर रहे हैं क्या? के मछली फर के जो पूर्व सांसद हैं, वो उनका कहना है कि जब से प्रिया फरोज सांसद बनी तब से एक भी रोड नहीं बना है, सब पुराना रोड है। अब देखिए, बीपी सरोज की अपना बात है जी। हम बीपी सरोज के यहाँ नहीं भी जा रहा हूँ। इस समय मैं वर्तमान देख रहा हूँ जी। मैं वर्तमान देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ वर्तमान का समाजवादी पार्टी का, हमारे पार्टी का प्रिया सरोज जी हैं, सांसद हैं। मैं इनसे निवेदन करूंगा, मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये जो है कि रोड को, हमारे क्षेत्र के रोड को, यहाँ की जनता ने आपको वोट दिया है, तो आप इन लोगों की बात को देखते हुए, आज एक कीचड़ में यही भवनाथपुर के लोग नहीं पड़े हैं। मैं भवनाथपुर की बात को नहीं अकेले उठा रहा हूँ, रामपुर सुअरी वाले इसी कीचड़ में गिर जा रहे हैं। कठराव मार्ग से, यही कठराव मार्ग निकलता है, कठराव वाले इसी में गिर जा रहे हैं, इसी में एक्सीडेंट हो जाता है। अभी देखिए, इनके पति का जो है कि एक्सीडेंट हो गया था वहाँ बाबतपुर में, वहाँ भी प्रिया सरोज यहीं पर हैं। वो भी कभी देखने के लिए, बेचारे विजय नाम है, कभी देखने के लिए नहीं। बताइए, अगला बार ये लोग, अभी विधानसभा 2027 में चुनाव आने वाला है, तो लोग कैसे वोट करेंगे हमारे कहने पर? कैसे सरकार बनेगी? तो प्रिया सरोज जो है कि सरकार बनाने के लिए नहीं आई है, ये अपनी व्यवस्था करने के लिए कभी यहाँ पर दिखाई, क्यों भैया आप लोग हाथ उठा के बताइए, कभी प्रिया सरोज यहाँ पर दिखाई दिया है कि नहीं दिया है? तो अगर प्रिया सरोज यहाँ आकर के दिखाई दिया हो
तो हाथ मत उठाइएगा। अगर प्रिया सरोज नहीं आई है तब आप लोग हाथ उठाइएगा। अब आप लोग प्रिया सरोज को वोट दिए हैं कि नहीं दिए ये बताइए। नेताजी वोट दिए हैं तो बताइए। वोट ले करके पत्रकार महोदय चले जाते। अब जब पूछ रहे हैं कि जनता हमको पकड़ रही है, हमको परेशान कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि ये इनका काम है। अरे ये कह रही है कि बीजेपी की सरकार में कोई हम लोगों का सुनवाई नहीं है, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि बीजेपी की सरकार में अगर आपकी सुनवाई नहीं है तो आपने रेल मंत्री बरुआ एक्सप्रेस आपने कैसे जलालपुर में रुकवाई जब आपके बीजेपी सरकार में बाप बिटिया का सुनवाई नहीं है। तो अब रोड का काम कौन कराएगा, लाइट का काम कौन कराएगा, बिजली बत्ती का काम कौन कराएगा, जल निगम का काम कौन कराएगा। ये तो जो जीते हैं ये प्रस्ताव बना करके देंगे कि नहीं दे जिलाधिकारी महोदय के दे। मैं दिया हूँ जिलाधिकारी महोदय को जितना दरखास्त दिया हूँ। देखिए जिलाधिकारी महोदय त्रिलोचन में नाला का वहाँ नहर से लेकर के मंगला पंडित के होटल तक नाला बनवा दिए। हमारे गाँव में असबरनपुर में उन्होंने जल निगम का टाकी बनवाना शुरू कर दिए, बन गया, बनने वाला, तैयार होने वाला है। तो क्यों नहीं जिलाधिकारी महोदय से अवगत करावेंगे, दरखास्त अपने पैड पर लिख करके देंगे, तब ना जिलाधिकारी महोदय संज्ञान में लेकर के कमुआ को कराएंगे। और यहाँ अभी देख लीजिए क्या लोग बोल रही हैं। आप भी कुछ बोलना चाह रही हैं, आप लोग बोलिए ना, कुछ बताइए कि हाँ नहीं प्रिया सरोज आती है यहाँ पर। नहीं सर, यहाँ पे प्रिया सरोज नहीं आती है। तो बोलिए बताइए। जिताया हम वो इधर किधर किसी के मुसीबत में भी नहीं आती है, सुख दुख में नहीं आती कोई, तो किसी के नहीं। हमारे हस्बैंड का आज हो गया 2 महीने से एक्सीडेंट हुआ है और वो अभी तक हमारे घर पे देखने के लिए। समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है वो। हाँ कार्यकर्ता है, लेकिन नहीं वो नहीं आई। ये सभी समाजवादी पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता हैं। ये सभी हमारे कहने पर यहाँ के समाजवादी पार्टी को वोट दिए हैं, लेकिन आज वोट लेने वाले लेकर के चले जाते हैं। इन लोगों का ध्यान शुद्ध भी कर भाई निकल गए, ताम झाम बनाते हैं लोग। नल ऐसा लगा के छोड़ दिए, उसमें पानी आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा पता नहीं। नेताजी पानी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। पानी कहाँ से आएगा, टंकी भी नहीं बना है। जल निगम वैसा अधूरा काम करके छोड़ दिया गया, उसका भी नहीं कोई काम हो रहा है। जो गांव के रास्ते थे उसको भी तोड़ करके खराब कर दिया गया और टंकी बना ही नहीं। और जल निगम जब से चालू कर दे तब से पैसा भी जोड़े लगी हैं।